मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। जिले निजामाबाद में गणेश शोभा यात्रा का पुरअमन व शानदार पैमाने पर हुआ इख्तिताम व शहर की सार्वजनिक गणेश मंडली रथ यात्रा के इफ्तिताही तकारीब में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए दर्शनरी अर्बन एमएलए धर्मपाल सूर्यनारायण गुप्ता, स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल, जिले कलेक्टर ने की शिरकत। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट का लिया जायजा व बरक़े की इस्तेदाद में इजाफा करने का किया था। मुत्तहिदा निजामाबाद जिले में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले कलेक्ट्रेट में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी के मौके पर स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे व अहदेदारान ने की शिरकत। निजामाबाद व कामारेड्डी जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर के इहाते में विश्वकर्मा की जयंती तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। वो इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु आशीष संगवाल ने हिस्सा लेते हुए पेश की गुलाय अक़दर। जिले निजामाबाद के बीजेपी दफ्तर में DTH में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की यौम सालगिरह तकारीब के मौके पर तांबू फ्रूट की गई तक़सीम। अर्बन एमएलए धर्मपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। यूथ कांग्रेस इंतखाबात में कारकर्दगी अंजाम देने वाले नौजवानों को डिवीज़न नंबर 54 कांग्रेस इंचार्ज शेख जाकिर की जानिब से तहनीत। शाहनिजामाबाद के डिवीज़न नंबर 54 के कांग्रेस इंचार्ज शेख जाकिर ने इनके मकान पर एक तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें इन्होंने गुज़िश्ता दिनों होने वाले यूथ कांग्रेस इंतखाबात में इनकी जानिब से काम करने वाले नौजवान शेख इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद शादाब, शेख अमन, शेख नुमान की शालपोशी गुलपोशी अंजाम देते हुए इनकी खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस के इंतखाबात में सिर्फ इनके डिवीज़न से 1653 वोट हासिल हुए, जो कि एक बड़ा कारनामा है और गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में इस डिवीज़न से कांग्रेस को 2600 और पार्लियामेंट इंतखाबात में 4300 वोट हासिल हुए। इनकी कारकर्दगी से कांग्रेस को फ़ायदा हासिल होने का शेख जाकिर ने इजहार ख्याल किया। आज मैं डिवीज़न 54 में यूथ कांग्रेस के लिए जो हार्ड वर्क करे तमाम लेडीज़ और जेंट्स का शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे इस डिवीज़न में 1653 वोट में हिस्सेदारी लिए तमाम वर्करों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और कांग्रेस पार्टी के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए ये लोग जो मेहनत करे हैं वो एक मिसाल बता दी है डिवीज़न 54 के लिए और मेरे लिए। एमएलए इलेक्शन के बाद एमएलए इलेक्शन में 2600 चिल्लर वोट आए, एमपी इलेक्शन में 4300 चिल्लर वोट आए। उसके बाद यूथ कांग्रेस का मौका मिला, ये तमाम वर्कर मेरे लिए सपोर्ट बनकर ठहरे हुए हैं और 1653 वोट करने में हिस्सेदारी लिए। इससे साबित हुआ कि तमाम जो लोग आवाज़ उठाते हैं, गैर ज़रूरी दबाने की कोशिशें करते हैं, उनके लिए छोटी सी एक मिसाल है कि तमाम वो लोग खामोश हो जाए और हमारा सपोर्ट करें, हमारा साथ दें। अल खैर कंप्यूटर सेंटर निजामाबाद की जानिब से DCA कोर्स के सर्टिफिकेट्स की तकसीम का प्रोग्राम।
अल खैर कंप्यूटर सेंटर निज़ामाबाद की जानिब से DCA कोर्स की तकमील के बाद तलबा व तालिबात में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। जनाब अनवर खान साहब सदर अल खैर कंप्यूटर सेंटर निज़ामाबाद ने अपने इख्तितामी खिताब में कहा कि मुस्तक़बिल की तामीर व तरक्की में कंप्यूटर की तालीम लाजमी हो चुकी है। इन्होंने कहा कि इस्लाम तहक़ीक़ व तालीमी तरक्की की हौसला अफजाई करता है, इसीलिए तलबा व तालिबात नित नए जदीद तकाज़ों के कोर्स सीखने चाहिए। जनाब ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब एकेडमिक इंचार्ज अल खैर कंप्यूटर सेंटर निज़ामाबाद ने अपनी तकरीर में कहा कि तलबा व तलिबात कंप्यूटर के बुनियादी कोर्सेज़ के ज़रिए ही कंप्यूटर के एडवांस कोर्सेज़ सीख सकते हैं। इन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल की तरक्की कंप्यूटर के इल्म से ही वाबस्ता है। जनाब खैसर साहब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और मोहतरमा सबा फिरदौस साहिबा ने भी प्रोग्राम से मुखातिब किया। प्रोग्राम का आगाज़ जनाब मोहम्मद मुमताज़ अली साहब ऑफिस इंचार्ज अल खैर कंप्यूटर सेंटर की तिलावत कुरान मजीद से हुआ। प्रोग्राम तलबा व तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर कंप्यूटर सेंटर निज़ामाबाद की जानिब से आज DCA बैच की तकमील के बाद तलबा व तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और अभी तक तकरीबन 250 लड़के और लड़कियां अल खैर कंप्यूटर सेंटर निज़ामाबाद से DCA कोर्स की तकमील कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आइंदा के अज़ाइम में हम एडवांस कोर्सेस जैसा कि टैली है और कंप्यूटर जॉब वर्क है और दूसरे एडवांस कोर्सेस की प्लानिंग जो है अल खैर कंप्यूटर सेंटर के पेश नज़र है। जमीयतुल उलमा एड़पली मंडल की नई बॉडी तश्कील। आज बरोज़ पीर बाद नमाज मगरिब बतारीख 16 सितंबर 2024 बमुकाम मोहम्मदिया मस्जिद एड़पली को जमीयतुल उलमा एड़पली मंडल की नई बॉडी तश्कील दी गई है, जिसमें हाफिज लई खान साहब सदर जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद और इसी तरह से मुफ्ती जाबिर साहब सदर जमीयतुल उलमा बोधन और इसी तरह मौलाना हाशिम साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की निगरानी में ये बॉडी तश्कील दी गई, जिसमें बात्तिफाक राय हाफिज इस्माइल खान साहब को सदर जमीयतुल उलमा एड़पली मंडल नामजद किया गया। इसी तरह जनाब यूसुफ साहब MSc फार्मर को और साबिक़ा सदर जामे मस्जिद जनाब शेख जमाल साहब को नायब सदर के तौर पर नामजद किया गया। इसी तरह सेक्रेटरी के तौर पर मौलाना नज़ीर साहब खतीब व इमाम जामे मस्जिद को नामजद किया गया। जनाब चांद साहब ARP कैंप को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुतयन किया गया और कैशियर के तौर पर जनाब शेख इमरान साहब और जनाब शेख अनवर साहब को मुतयन किया गया और अराकीन में हाफिज फरीद साहब इमाम व खतीब जामे मस्जिद ARP कैंप, हाफिज अब्दुल जब्बार साहब इमाम व खतीब मस्जिद मोहम्मदी एड़पली और हाफिज मसूद साहब और दीगर नौजवानों को शामिल किया गया। इसके अलावा महबूब साहब सदर जामे मस्जिद ARP जमी उलमा कराम व आइमा अज़्ज़ाम व दीगर एड़पली मंडल के मसाजिद के सदूर ने भी शिरकत की। इस मौके पर हाफिज लई खान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद तकरीबन गुज़िश्ता 60 सालों से बिला तफरीक मजहब व मिलत काम करती चली आ रही है, लिहाजा आप लोग जमीयत से मुंसलिक होकर अपने मिली समाजी माशराती सकाफती मसाइल को हल करें। आज जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के एक मंडल एड़पली मंडल के जमीयतुल उलमा का इंतखाब हुआ, इलेक्शन हुआ, जिसमें मंडल के तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और एड़पली शहर के मकाम के ज़िम्मेदार अफराद यहाँ पर मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज इस्माइल साहब को एड़पली मंडल सदर जमीयतुल उलमा की हैसियत से मुंतखब किया गया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनसे खूब कौम मिल्लत की खिदमत ले और उसके ज़रिए से पूरे मंडल के अफराद के लिए वो हमेशा इंशाअल्लाह हमा जिहद खिदमत करेंगे। बिचकुंदा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद। बिचकुंदा मोहम्मदिया मस्जिद में जलसा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पुरजोश इनेकाद अमल में आया। इस जलसे में हाफिज आलम अनवर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर बताते हुए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर अमल पैरा होने की अवाम से ख्वाहिश की। हाफिज आलम अनवर हुसैन शेख मखदूम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के साथ सलाम पेश किया। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मोहम्मदिया मस्जिद से सबाही तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात ने बेहतरीन तालीमी मुजाहरा किया। इन तालिबा में अखलती क़ायद शेख पाशा की जानिब से इनामात की तक़सीम अमल में आई और शेरनी भी तक़सीम की गई। इस जलसे में अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले कलेक्ट्रेट में तेलंगाना अवामी हुक्मरानी के मौके पर स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल ने परचम कुशी अंजाम दी।
जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकारीब के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से वसी तरीन इंतजामात किए गए। बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल ने हिस्सा लेते हुए पच्चम कुशाई अंजाम दी। बातजा इन्होंने पुलिस की जानिब से दी गई सलामी को कबूल करने वाले चेयरमैन अनिल ने मशहूर मारूफ शख्सियात व ओहदेदारान से मुलाकात करते हुए यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी की मुबारकबाद पेश की। बातजा इन्होंने जिले की तरक्की और 17 सितंबर की अहमियत के बारे में वजाहत के। इस तकारीब में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, DCCB चेयरमैन रमेश रेड्डी, रियासती कोऑपरेटिव फेडरेशन चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी, स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी, IDCMS चेयरमैन ताराचंद नायक, एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, निजामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఇంత గొప్ప రోజు సందర్భంగా ప్రజాస్వామిక స్వేచ్ఛాయుత తెలంగాణ కోసం మరొకసారి మనమందరం పునరంకితం అవ్వాల్సిన సందర్భం ఇది. జూన్ 2, 2014 శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి చొరవతో ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చాల్సిన సోనియమ్మ సంకల్పంతో భౌగోళిక తెలంగాణ ఆవిర్భవించిన రోజు ఇది. 7 దశాబ్దాల పోరాటం ఫలించి స్వరాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన రోజు ఇది. అయితే నా దృష్టిలో జూన్ 2 కంటే తెలంగాణకు సెప్టెంబర్ 17 గొప్ప చరిత్రాత్మక దినం. జూన్ 2ను తగ్గించడం నా ఉద్దేశం కాదు, కానీ జూన్ 2కు స్ఫూర్తి సెప్టెంబర్ 17. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ 17 నాడు తెలంగాణకు భౌగోళిక విముక్తే కాదు, బానిసత్వం నుండి కూడా విముక్తి లభించింది. అందుకే అదే సెప్టెంబర్ 17 నాడు గత ఏడాది హైదరాబాద్లో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో విజయ సంకల్ప वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी जिले दफ्तर व जिले सरकारी हॉस्पिटल में बीजेपी कायदीन की जानिब से ताम व फ्रूट की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की शिरकत। शाहनिजामाबाद में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर सेवा पखवाड़ प्रोग्राम के तहत जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ताम व फ्रूट की तकसीम अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने कहा कि ताम का इनेकाद अमल में लाने के बाद हामिला खवातीन में फ्रूट की तकसीम अमल में लाएगी। बातजा इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के सुपुर्द तीसरी बार हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए आलमी सतह के कायद की हैसियत से मुंतखब होना तमाम हिंदुस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया और कहा कि इस अजीम इंसान की यौम सालगिरह के मौके पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ प्रोग्राम मुल्की सतह पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वह शाहनिजामाबाद में पहले दिन जिले के पार्टी दफ्तर में खून का अतिया कैंप के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ताम के साथ साथ फ्रूट की तकसीम प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। वह हिंदुस्तान के विश्व गुरु के तौर पर पहचान दिलाने के मकसद के तहत हिंदुस्तान को तमाम शोबों में तरक्की की राह पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जिले भर में सेवा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाकर नरेंद्र मोदी को इनाम के तौर पर देने की अपील की। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज, बीजेपी रियासती सेक्रेटरी P गंगा रेड्डी, जिले बीजेपी सदर दिनेश कुलाचारी, जिले नायब सदर N लक्ष्मी नारायणा, बीजेपी डिप्टी फ्लोर लीडर नियालम राजू, कायदीन व दीगर ने शिरकत की। रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट का लिया जायजा। रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर जिले आदिलाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का इनेकाद अमल में लाने के बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट का जायजा लिया। बातजा इन्होंने महकमे आबकारी के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाक़द किया और कहा कि गुज़िश्ता में वज़ीर बरक़ी के तौर पर खिदमात अंजाम देने के दौरान सलाहियत पर मबनी हाइड्रोल पावर की पैदावार का आगाज़ अमल में लाया था, लेकिन अब तक वही बरकरार होने का इजहार किया और गुज़िश्ता BRS हुकूमत का मिशन स्कैम के बजाय किसानों अवाम के लिए कोई कारामद काम नहीं कि आज हकाम से बरक़ी के इस्तेदाद में इजाफे के हवाले से मशावरत की गई। ताहम हकाम का कहना है कि शहर की तोसी में इजाफा करने से बरक़ी की पैदावार में इजाफा का इम्कान है। इन्होंने कहा कि इनक़रीब महकमे आबकारी वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी पैकेज 2021-22 पर मुशावरत करने के लिए आमद के मौके पर हाइड्रो बरक़ी की पैदावार के मामले के ताल्लुक से तबादला ख्याल करते हुए इसकी सलाहियत में इजाफा करने का इजहार किया। विनायक निमज्जन के मद्देनजर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी व निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर और दीगर ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। आज विनायक निमज्जन के पेश नज़र दोपहर के औकात का ठीक 2 बजे दुब्बा इलाके में वाक़े सार्वजनिक गणेश मंडली पहुँचते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। वो विनायक निमज्जन शोभा यात्रा का खुसूसी रसूमात अदा करके आगाज़ अमल में लाए गए। इस मौके पर
गणेश मंडली के नुमाइंदे व मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन MLAs कलेक्टर व CP को रवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया और रियासती मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावतरी अनिल, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती कोऑपरेटिव फेडरेशन चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी, निजामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान, ट्रेनी कलेक्टर संकेत, RDO राजेंद्र कुमार व दीगर कलेक्टर के हमरा पूजा पाठ में शिरकत की व इस मौके पर वहां पर मौजूद बाला गंगाधर तिलक मुजस्समे के मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश की गई। बातज़ा सार्वजनिक गणेश मंडली सरदार बंटू गणेश ने झंडा लहराकर शोभा यात्रा का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि शोभा यात्रा में किसी भी किस्म की रुकावट न होने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तरीन इंतजामात किए जाने का इजहार किया और इसके अलावा भारी मुजस्समे को गोदावरी नदी में विसर्जन करने वाले यंचा उमेड़ा के अलावा तमाम मंडलों के मराकज़ में किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का इजहार किया। वो विसर्जन को पुरअमन माहौल में इनेक़ात अमल में लाने के लिए सेक्टोरल अहदेदारान को तकर्रुर करने का इजहार किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आज जारी रहने वाला शोभा यात्रा कलेक्ट्रेट के साथ साथ CP दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए कमांड कंट्रोल के तहत वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लेने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर के साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। బాగా చేసుకుంటూ మీరు అడుగుతూ ఉన్నారు ఏమి ప్రార్థించారు భగవంతుడని. తప్పనిసరిగా నాకు వ్యవసాయం బాగుంటే మేమందరం బాగుంటాం, వ్యవసాయం బాగుండాలని, నా చదువుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలని, కాలేజు స్కూల్స్లో మంచి మెరిట్ రావాలని అది భగవంతుని. एरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ तहसीलदार व मंडल परिषद दफ्तर में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाया गया। एरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ तहसीलदार व मंडल परिषद दफ्तर में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाया गया। इस मौके पर तहसीलदार दफ्तर में MRO धनवाल और मंडल परिषद दफ्तर में MPDO श्रीनिवास नायक ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर दफ्तर में खदमात अंजाम देने वाले अमले के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान व दिगर ने शिरकत की। ప్రపంచమంతా మెచ్చిన నేతగా ఒక మామూలు ఛాయ్ అమ్ముకునే వ్యక్తి 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా 3 సార్లు దేశ ప్రధానిగా చేస్తూ చిన్న అవినీతి ఆరోపణ లేకుండా ఈ భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన కుటుంబ సభ్యులుగా ఫీల్ అవుతూ దేశ రక్షణతో పాటు దేశ పిల్లల భవిష్యత్తు దాకా అన్ని విషయాల్లో తన ముద్రేసిన మన దేశ ప్రధాని గవర్నర్ నరేంద్ర మోడీ గారి జన్మదిన సందర్భంగా బోధన్ నియోజకవర్గంలో ఎడిపల్లి మండలంలోని జాన్కంపేట్లో మనందరం మన పిల్లలు కానీ మనమందరం ఊరు బాగుండాలంటే ఎవరైతే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు ఉన్నారో వారి వల్లనే మన గ్రామం అంతా బాగుంటుంది। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर के हाथ में डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतिमाम विश्वकर्मा की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाया गया। जिले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर के हाथ में डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतिमाम विश्वकर्मा की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाया गया। इस मौके पर श्री विराट विश्वकर्मा की तस्वीर पर तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन रमेश रेड्डी ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर जिला कलेक्टर आशीष संगवान ने मुखातिब करते हुए विराट विश्वकर्मा की जानिब से फ्राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस मौके पर SP सिंधु शर्मा, एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरपर्सन इंदु प्रिया, इंचार्ज BC डेवलपमेंट अहदेदार चंदा, रेजिडेंशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहदेदारान चक्राधर, नरेश, सुनीता, पवन व दिगर ने शिरकत की। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का तहसीलदार दफ्तर में मनाया गया जश्न। श्रीकुंडा मंडल के मराकज़ पर यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी के मौके पर तहसीलदार दफ्तर में तहसीलदार रविंदर राव और MPDO दफ्तर में MPDO मनोहर रेड्डी और ग्राम पंचायत के गवर्नमेंट दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर यौम तेलंगाना आज़ादी के मौके पर तहसीलदार दफ्तर में परचम लहराया गया और MPDO दफ्तर में भी यौम तेलंगाना आज़ादी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाते हुए कौमी परचम लहराने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। बालकोंडा मंडल के किसान नगर ग्राम पंचायत दफ्तर में इनेक़ात अमल में लाए गए यौम आज़ादी तेलंगाना तकारीब के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी गई।
बालकोना मंडल के किसान नगर ग्राम पंचायत दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए यौम आज़ादी तेलंगाना तकारीब के मौके पर तहसीलदार श्रीधर ने कौमी परचम लहराया गया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी रेणुका देवी, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन सदर मनोहर, आंगनवाड़ी कारकुनान, आशा वर्कर्स ने शिरकत की। श्रीगोंडा मंडल के मुकाम पर बीजेपी कायदीन के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी तेलंगाना की तकारीब का किया गया इनेकाद। श्रीगोंडा मंडल के मराकज़ पर बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में लाए गए। इस मौके पर कौमी परचम लहराया गया। बातज़त ज़िले बीजेपी जनरल सेक्रेटरी एन राजेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के अफ़ज़ूल के लिए कई लोगों ने जदोजहद करने के साथ साथ जान की कुर्बानी देते हुए हासिल की गई। रियासत तेलंगाना में यौम तेलंगाना आज़ादी तकारीब को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान ना करके मौजूदा कांग्रेस हुकूमत व साबिक़ा BRS हुकूमत ने धोखा दिया है। वो रियासत तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बरसर इख्तिदार पर आने के फौरी बाद यौम आज़ादी तेलंगाना तकारीब को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी मंडल सदर अल्लूरी राजेश्वर रेड्डी, जिले जनरल सेक्रेटरी नक्का राजेश्वर, रामास्वामी, गोविंद शंकर, गोपी, बाबूराव, साया गौड, किरण, मारुति व दिगर ने शिरकत की। दरपली मंडल के मुकाम पर यौम आज़ादी तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। दरपली मंडल के मराकज़ पर बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने आज 17 सितंबर के मौके पर कौमी यौम आज़ादी तकारीब मुनक़्क़िद की। इस मौके पर मंडल के बीजेपी कायदीन परचम कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली। इसे तेलंगाना यौम आज़ादी के तौर पर मनाने की उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानिब से की गई अपील के मुताबिक जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना में हैदराबाद के लिए जद्दोजहद करते हुए हासिल करने के मौके पर इन्हें भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस प्रोग्राम में दरपली मंडल बीजेपी सदर एल गंगा रेड्डी, सेक्रेटरी महिपाल यादव, कोमटी दासू, पिंटैया के गंगा रेड्डी, बी रेड्डी, बुथ सदर के गंगाधर, सी नरेश, एन मलैया, टी प्रसाद, श्रीकांत, टी राजशेखर, गणनेश्वर, राजू, मोहित, ए राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। దేశంలో విలీనమైన రోజు ఇది మనకు గర్వకారణము। ఎందుకంటే మనం పాకిస్తాన్ లెక్క మన హైదరాబాద్ సంస్థానము వేరే ఉండేది కనుక మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉక్కు మనిషి దీన్ని మన భారతదేశంలో కలిపేయడం జరిగింది। మనకు చాలా సంతోషము। మరి ఇంతకుముందు ఇది అధికారికంగా జరపలేదు, ఇప్పుడు అధికారికంగా జరుపుకుంటున్నాము। ఇది మన భారతీయ జనతా పార్టీ దర్పల్లి మండలంలో కూడా మనము జెండాలు ఎగరేయడం జరిగింది ప్రతి బూత్లో। यौम आज़ादी तेलंगाना के मौके पर मंडल सदर के ज़ेर एहतमाम बीजेपी पार्टी दफ्तर में कौमी परचम लहराया गया। यौम आज़ादी तेलंगाना के मौके पर मंडल सदर के ज़ेर एहतमाम बीजेपी पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर नंदीपेट शहर में वाक़ नंदी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को नोटबुक्स व पेन की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल कायदीन बी साई रेड्डी, BJYM जिले नायब सदर नागा सुरेश, साबिक़ा MPTC जी नरसा गौड, MPTC राजू, साई कुमार, पी राजू, लिंगा रेड्डी, श्रीनिवास गौड, सीनियर कायदीन वी रेशम, साबिक़ा MPTC लकमपल्ली चिन्नैया व दिगर ने शिरकत की। भीमगल म्यूनसिपल दफ्तर में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। भीमगल म्यूनसिपल दफ्तर में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी मनाने का फैसला किए जाने के बायस आज भीमगल म्यूनसिपल दफ्तर में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया और इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता सुरेंद्र के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर, काउंसलर्स, अमले के अलावा दिगर ने शिरकत की। रेंजरला देहात में यौम आज़ादी तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। रेंजरला देहात में यौम आज़ादी तेलंगाना की तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तेलंगाना के जहदकार बुलेट राम रेड्डी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। भीमगल मंडल के मराकज़ पर वाक़ तहसीलदार दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए। यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी के मौके पर MRO मोहम्मद शबीर ने परचम कुशाई अंजाम दी। भीमगल मंडल के मुकाम पर वाक़ तहसीलदार दफ्तर में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MRO मोहम्मद शबीर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी मनाने के अहकामात जारी करने के बायस आज भीमगल मंडल के मुकाम पर वाक़ तहसीलदार दफ्तर में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का इनेकाद अमल में लाते हुए परचम कुशाई अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DT श्रीनिवास, साया गौड, दफ्तर का अमले के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के साथ साथ दीगर ने शिरकत की।
रियासत हैदराबाद को यूनियन में इंजमाम करने के लिए हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनथक मेहनत करने का निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ ने किया इजहार। रियासत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को हिंदुस्तान यूनियन में इंजमाम करने के मौके पर जिले के कोट चौरास्ते पर कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब कहते हुए कहा कि निजाम रजाकार के खिलाफ तहरीक व जद्दोजहद करने वाले जंगजू को ताहियात तक याद रखा जाएगा और रियासत हैदराबाद को यूनियन में इंजमाम करने के लिए पटेल ने अनथक कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बार नायब सदर राजू, जनरल सेक्रेटरी वसंत राव, सेक्रेटरी डी सुरेश, खजांची दीपक, एडवोकेट राजकुमार सुबेदार, मानिक राजू, दियाकर गौड़, गोपाल रेड्डी, सुरेश, आशा नारायणा, बी रवि व दिगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। जिले निजामाबाद में गणेश शोभा यात्रा का पुरअमन व शानदार पैमाने पर हुआ इख्तिताम व शहर की सार्वजनिक गणेश मंडली रथ यात्रा के इफ्ताही तकारीब में साबिका वजीर बोधन एमएलए दर्शनरी अर्बन एमएलए धर्मपाल सूरी नारायण गुप्ता, स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल, जिले कलेक्टर ने की शिरकत। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट का लिया जायजा व बरखे के इस्तेदाद में इजाफा करने का किया इजहार। मुत्तहदा निजामाबाद जिले में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले कलेक्ट्रेट में यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी के मौके पर स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे व अहदेदारान ने की शिरकत। निजामाबाद व कामारेड्डी जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर के इहाते में विश्वकर्मा की जयंती तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। वो इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु आशीष संगवाल ने हिस्सा लेते हुए पेश की गुलाया खतर। जिले निजामाबाद के बीजेपी दफ्तर में DTH में वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की यौम सालगिरह तकारीब के मौके पर तांबू फ्रूट की गई तकसीम। अर्बन एमएलए धर्मपाल सूरी नारायण गुप्ता ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।